गुड मॉर्निंग फ्रेंड आई होप यू ऑल आर फाइन टुडे फ्रेंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से हम लोग अपना रेगुलर स्टडी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड आज मैं आपके लिए आईसीएसई क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग लेके आया हूँ। तो फ्रेंड आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा इसमें। तो फ्रेंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम बैंक में जाते हैं तो 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली जो हमारे नोन है, अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी अकाउंट। तो फ्रेंड आज हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो हम आरडी अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड। आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो फ्रेंड इस अकाउंट में बेसिकली होता क्या है, डिपॉजिटर जो होता है वो हर मंथ कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, डालता है फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और फ्रेंड उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, सिंपल इंटरेस्ट। और एट द टाइम व्हेन द टाइम पीरियड इज ओवर तो ही गेट द मनी विथ सिंपल इंटरेस्ट। तो फ्रेंड इस केस में बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है? तो फ्रेंड जैसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ता है तो बेसिकली वही है ये, लेकिन इस केस में मेन डिफरेंस ये है जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हम हर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट में हम कैलकुलेट कर रहे थे वो ईयर्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं, मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव कराता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना फ्रेंड। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो फ्रेंड P क्या है इसमें, प्रिंसिपल, आर क्या है रेट, एंड टी क्या है टाइम पीरियड। लेकिन फ्रेंड इस केस में हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो मंथ के हिसाब से होता है, जैसे कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, डॉट 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 एन मंथ तक। तो फ्रेंड ये क्या है, ये सीरीज बन रही है, एपी सीरीज। आप पढ़ोगे इसे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में एपी जीपी सीरीज पढ़ोगे, जब आपको ये थोड़ा समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तो फ्रेंड एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है फ्रेंड एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो फ्रेंड ये सम ऑफ सीरीज इन एपी का फॉर्मूला होता है वेयर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म्स है सीरीज में, ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एंड डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, यानी कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है। तो फ्रेंड अगर हम इसमें वैल्यू रखें, इसमें ए की वैल्यू 1 रखे, डी की वैल्यू भी 1 रखे, एन की वैल्यू एन अपॉन 2, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ मंथ आएगा एन बाई टू एन प्लस वन। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आने का, आपको आ जाएगा धीरे धीरे जब आप एबी सीरीज पढ़ लोगे, सम का फॉर्मूला कर लोगे, जब आपको आ जाएगा ये, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। और फ्रेंड जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में हम कैलकुलेट करते हैं रेट पर, जैसे हाफ ईयरली करते थे हम 2 से डिवाइड कर लेते थे, क्वार्टर करते थे हम 4 से डिवाइड कर लेते थे। ऐसे ही मंथ में हम, मंथ कितने होते हैं ईयर में, 12 मंथ होते हैं, तो क्वार्टर में डेट हम डिवाइड कर देते हैं 12 से। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड एंड ये हो गया हमारा रेट परसेंट। तो फ्रेंड सिंपल हम इसे अपने फॉर्मूले में ऐसा सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रख देते हैं। तो फ्रेंड क्या है, P इंटू आर, क्या है हमारा आर अपॉन 12 इंटू टाइम पीरियड क्या है हमारा एन, मंथ के हिसाब से फ्रेंड एन बाई टू एन प्लस वन अपॉन 100। तो फ्रेंड थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ मैं। तो सिंप्लीफाई करके ये ऐसा आएगा P इंटू एन, एन प्लस वन इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो फ्रेंड ये है सिंपल इंटरेस्ट फॉर आरडी अकाउंट, ये आपका मेन फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का निकालने का। तो फ्रेंड जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते थे हम, तो जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते थे पर्टिकुलर टाइम के बाद तो हमें अमाउंट पूछा जाता था, अमाउंट क्या है। लेकिन आरडी केस में हम उसे अमाउंट नहीं कहेंगे, आरडी केस में हम उसे मैच्योरिटी वैल्यू बोलेंगे फ्रेंड, एमवी। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, अमाउंट क्या होता था हमारा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। सिमिलरली मैच्योरिटी वैल्यू भी वही है। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होगा, हर मंथ हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारा जो पैसा है वो हर मंथ के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो P मल्टीप्लाई बाय एन, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल है, प्लस एस आई सिंपल इंटरेस्ट। एस आई क्या है हमारा P इंटू एन, एन प्लस वन
अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय आर। तो फ्रेंड बेसिकली आपके ये दो फॉर्मूला है जिसे क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूला है, और इसी दो फॉर्मूले में आपको पूरी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। मैच्योरिटी वैल्यू का रिलेशन आप समझ सकते हो अमाउंट से, अमाउंट इक्वल्स टू व्हाट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अभी आपको ये सीरीज वाला फॉर्मूला नहीं आया होगा समझ में, लेकिन आई आई वांट टू से दैट आपको ये आ ही जाएगा। जब आप एबी सीरीज पढ़ोगे तो आपको ये आ ही जाएगा। तो ये इसकी डेरिवेशन है। तो फ्रेंड आई होप यू गेट। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड अब हम इसके आगे इसके क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको 3 डिफरेंट क्वेश्चन बताऊंगा और 2 आईसीएसई बोर्ड में जो आए हुए हैं क्लास 10 के बोर्ड में वो क्वेश्चन बताऊंगा आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस क्वेश्चन गिवन इज Mr. Rajiv Anand has opened an RD account of 400 rupees per month for 20 months in a bank. Find the maturity value he gets if the rate of interest is 8.5% per annum. तो फ्रेंड ये कह रहा है कि मिस्टर राजीव ने एक आरडी अकाउंट खोला है। तो आरडी अकाउंट खोला है तो पर्टिकुलर इसका सॉल्व करने का फॉर्मूला अलग ही होगा, जो 400 रुपीज पर मंथ डालता है और 20 मंथ के लिए डाल रहा है, और इसकी मैच्योरिटी वैल्यू पूछी है हमसे इफ रेट गिवन इज 8.5%। तो फ्रेंड चलिए करते हैं। फिर सबसे पहले जब भी हम कोई सी भी सॉल्यूशन करते हैं तो हम लिखते हैं गिवन दैट, यानी कि हम सबसे पहले वो चीजें देख लेते हैं जो उसमें हमें गिवन है, और फिर हम अपने फॉर्मूले के रिलेट करेंगे फॉर्मूले में क्या नहीं है, हमें से क्या पूछा है। तो जैसे कि गिवन दैट क्या क्या गिवन है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 400 रुपीज, नंबर ऑफ टाइम इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 20 मंथ। फ्रेंड बेसिकली इस फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको 20 मंथ दे दिए हैं, लेकिन ऐसा जल्दी से मिलता नहीं है आपको। डायरेक्ट 20 मंथ नहीं मिलने के, आपको ईयर मिलेंगे, ईयर को आपको मंथ में कन्वर्ट करना होगा, वैसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो n इक्वल्स टू 20 मंथ एंड r इक्वल्स टू 8.5%। और हमसे क्या पूछा है, मैच्योरिटी वैल्यू। हमें पता है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो फ्रेंड ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। होप यू गेट दीज फॉर्मूलाज एंड लर्न दीज फॉर्मूलाज। तो चलिए करते हैं, वैल्यू रखते हैं हम इसमें। P की वैल्यू क्या है फ्रेंड, 4, स्पेस की वजह से मैं थोड़ा इधर कर रहा हूँ, 400 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 400 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय r 8.5 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो फ्रेंड ये हमने सारी वैल्यू पुट कर ली। चलिए ये सॉल्व करते हैं। 100 के 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गए हमारे, 2 से ये कैंसिल हो गया 10 एंड 4 1 का एंड 4 3 का 12। तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, चलिए आगे करते हैं। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 20 व्हाट विल गेट, 40 का 8 एंड 3 जीरो 8000 प्लस 1 into 10 into 20 plus 1 what is 21 multiply by 8.5 upon 3, 3 7 का 21। तो चलिए 8000 plus 8.5 multiply by 10 85 multiply by 7। तो ये हमारे 8000, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 का 35 and 7 it's 56 and 3 56 and 3 59। so what will we get, 8000 plus 595, we will get 8595 rupees। so friend this is the answer, see how simple it is। so I hope you get, take a screenshot and we will continue our question। अब अपना सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर से कर देंगे। तो फ्रेंड्स, Sandhya has a RD account in the bank and he deposit 400 for 3 years if she gets
16,176 on maturity, find the rate of interest given by the bank। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन हमें कहने की कोशिश कर रहा है कि संध्या के पास संध्या के आरडी अकाउंट है जो कि हर महीने 400 रुपीज डिपॉजिट कर रही है और कितने टाइम पीरियड के लिए 3 ईयर के लिए, और उसे मैच्योरिटी वैल्यू से मिली 16,176 रुपीज। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए हम अपना तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हम लिखते हैं जैसा हमें गिवन है गिवन दैट क्या गिवन है फ्रेंड, हमें p की वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि कितना वन p वो इंस्टॉल कर रही है उसमें कितना मंथली वो डिपॉजिट कर रही है p इक्वल्स टू 400 रुपीस एंड फ्रेंड हमें n भी गिवन है n इक्वल्स टू व्हाट 3 इयर्स। देखा फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि जल्दी से ये मंथ में नहीं देने के आपसे कन्वर्ट करवाएंगे बेसिकली 3 इयर्स। तो 3 इयर्स को हमें मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 12 दैट इज 36 मंथ। हेंथ जो है टाइम पीरियड इन मंथ है बेसिकली फ्रेंड, तो ये हमारा 36 मंथ आ गया। तो हमें और क्या क्या गिवन है फ्रेंड, मैच्योरिटी वैल्यू एमवी गिवन है, एमवी इक्वल्स टू व्हाट 16,176 रुपीस। तो और हमसे पूछे क्या है आर इक्वल टू व्हाट क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड ये चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमने ये उतार ली। अब हम अपना फॉर्मूला रखते हैं। तो फ्रेंड फॉर्मूला रखेंगे हम, याद है एम बी इक्वल टू व्हाट पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन एन प्लस 1 आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो फ्रेंड चलिए करते हैं, एमवी की जगह इसकी वैल्यू रखते हैं 16,176 इक्वल टू पी की वैल्यू रखते हैं 400 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 36 मंथ प्लस 400 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 36 प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो फ्रेंड चलिए 0 से 0 हटा दीजिए, 12 1 सा and 12 3 सा and 2 1 सा and 2 2 सा। अभी से कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड ये क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 6 व्हाट 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 2 4 3 12 1 4 4 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 into 37 into r। Hope you get। चलिए 16176 इसे इधर लाके हम माइनस कर लेते हैं 16176 माइनस 14400 इक्वल्स टू व्हाट फ्रेंड 6 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय r। तो चलिए 6 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय r इक्वल्स टू व्हाट माइनस करते हैं हम 6 7 and 11 minus 4 what is 6 and 7 and 1 1776 and then what we get done r equals to 1776 upon 6 into 37। तो ये हम कैंसिल आउट करेंगे 6 से, तो क्या आएगा हमारा फ्रेंड 6 to the 12 and 5 57 57 means 954 and 6 that means 296 and friend if we multiply 37 what 37 के टेबल में 296 कहाँ आएगा फ्रेंड मल्टीप्लाई बाय 8। तो what we will get 8 6 is 56 8 is 20। तो हम इसे फ्रेंड मल्टीप्लाई करते हैं तो 37 मल्टीप्लाई बाय 96 तो 37 से ये 8 टाइम कटेगा। तो फ्रेंड ये 8 टाइम कटेगा तो r इक्वल्स टू व्हाट फ्रेंड 8%। तो फ्रेंड देखा कितना आसान था, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखी और अपनी कैलकुलेशन करी सिंपलीफाई करी, जो वैल्यू रखी सिंपलीफाई करी एक्सप्रेशन को और r की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो फ्रेंड कितना आसान था देखिए। तो इसी तरह से हम करेंगे और क्वेश्चन थोड़े से 2-3 और क्वेश्चन करेंगे।
तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन करते हैं। तो Sudhir opened an RD account with the bank for 1.5 years. If the rate of interest is 10% and the bank pay 1,554 as a maturity fund, how much he deposit per month? तो फ्रेंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, चलिए लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है और कैसे से सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड गिवन दैट what is given friend over here, rate equals to 10%, r equals to 10% एंड n इक्वल टू 1.5 ईयर। n जो होता है वो मंथ में होता है, तो सबसे पहले हम इसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मिक्स फॉर्म है, तो इसे सबसे पहले इम्प्रॉपर में करेंगे 3/2 ईयर्स एंड 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी मंथ, 12 मंथ। तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 6 18 मंथ। तो फ्रेंड ये हमारा मंथ आ गया, टाइम आ गया, और हमें मैच्योरिटी अमाउंट कितना गिवन है, MV equals to 1,554 रुपीज फ्रेंड। तो फ्रेंड ये हमें अमाउंट गिवन है और हमसे पूछा गया है मंथली डिपॉजिट T इक्वल्स टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम MV का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। MV इक्वल्स टू व्हाट फ्रेंड, मैंने आपको बताया था P इंटू N। फॉर्मूला याद करिए होगा, आई होप आपने इतनी देर में। N+1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो फ्रेंड चलिए एमवी की वैल्यू रखते हैं 1554 इक्वल्स टू पी इंटू 18 प्लस पी इंटू 18 इंटू 18 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो फ्रेंड 100 के 1 जीरो से हम इसे जीरोस को कैंसिल आउट कर देते हैं, 6 2 का एंड 6 3 का। और फ्रेंड अब कोई कट नहीं रहा, तो चलिए करते हैं। ये हमारे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 18p हो जाएगा ये हमारा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय 19 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 10 दैट मीन्स 40। तो फ्रेंड चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे। तो एलसीएम लेते हैं हम, 40 एलसीएम लेते हैं, और 18 मल्टीप्लाई बाय 40 18 to 40 प्लस 19 into 3 what 57p इक्वल्स टू 1554। तो 80 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा, 18 4 72, 720 प्लस 57 p है ना फ्रेंड, यहाँ पर 18p है ना, यहाँ पर 18p। तो 720p प्लस 57p अपॉन 40 इक्वल्स टू 1554। तो फ्रेंड अब हम इसे ऐड करेंगे, तो 720p प्लस 57p को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 777p अपॉन 40। और ये कितना है हमारा 1500, मेरा लिख देता हूँ, देख लीजिए 1554। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, p की वैल्यू हमें भी मिल जाएगी 1554 अपॉन 777 मल्टीप्लाई बाय 40। तो 777 ये 2 टाइम जा रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 40 व्हाट इज फ्रेंड 80 रुपीज पर मंथ जो सुधीर है वो डिपॉजिट कर रहा है। तो हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं और इसकी सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, Renu has a cumulative deposit account of ₹200 per month at a rate of 10% per annum. If she gets 6,775 at the time of maturity, find the total time for which the account was held. तो फ्रेंड आपको जहाँ पे भी क्यूमुलेटिव मिली, क्यूमुलेटिव का मतलब रिपीटिव से होता है कुछ, तो ये भी आरडी अकाउंट ही होता है, आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिपॉजिट है, वहाँ पे आरडी अकाउंट पड़ा है, तो ये भी आरडी अकाउंट ही होता है। और फ्रेंड इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि यहाँ पे टाइम पूछा है और जो फॉर्मूला है हमारा उसमें n+1 है, तो थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, सॉल्व हो जाती है। तो चलिए हम करते हैं इसे। सबसे पहले लिखेंगे जो हमें गिवन है, गिवन दैट गिवन है फ्रेंड हमें p इक्वल्स टू 200 रुपीज, r इक्वल्स टू व्हाट 10%
and friend maturity value is given mv equals to due to speed I have written over here तो 6775 रुपीज और क्या पूछा है हमसे n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि हमें फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला क्या है फ्रेंड, आपको आई होप याद हो चुका होगा, mv इक्वल्स टू p इंटू n प्लस p इंटू n प्लस 1 r अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और n की वैल्यू निकालते हैं। तो mv इक्वल्स टू 6775 इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो 2 इंटू 100 200 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर से एंड ये 5 और ये 6। चलिए अब एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 6 से एलसीएम आएगा ये 6 मल्टीप्लाई बाय 200 मीन्स 1200 n प्लस 5 n स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस n अपॉन 6 इक्वल्स टू 6775। तो फ्रेंड यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं और ये 6 इधर को ले लेते हैं। तो 6775 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो 240 n प्लस यहाँ पे 5 कॉमन ले रहे हैं तो n स्क्वायर प्लस n। तो ये हमारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर इंटू 6 अपॉन 5। ये ऐड करेंगे तो 241 n प्लस n स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड। इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड 1 3 एंड 5 5 1 3 5 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 241 n प्लस n स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 5 30 6 5 33 एंड 6 18 and 3 21 and 2 6 1 2 8 1 3 0 equals to 241 n plus n square। तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 241 n प्लस माइनस 8130 इक्वल्स टू 0। अब फ्रेंड हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे 8130 divided by 2 4 0 6 5 divided by 3 1 1 3 5 5 divided by 5 2 7 1। तो फ्रेंड आगे करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से हमें आइडिया मिल चुका है। 5 3 15 15 2 30 और 2 7 1 में से हम 30 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा व्हाट 241। तो अब करते हैं यहाँ पर वैल्यू रखते हैं एन स्क्वायर में इधर उधर हम देखते रहना। तो 271 माइनस 30 एन माइनस 8130 इक्वल्स टू 0। तो एन स्क्वायर प्लस 271 एन माइनस 30 एन माइनस 8130 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेते हैं यहाँ से n प्लस 271 यहाँ से माइनस से 30 कॉमन लेंगे तो n प्लस 271 ही मिलेगा इक्वल्स टू 0। तो चलिए n माइनस 30 और n प्लस 271 इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड ये हमारे दो फैक्टर निकले यहाँ से। अब हम अपना जीरो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल ये यहाँ पर जीरो कब होगा, या तो ये जीरो मल्टीप्लिकेशन इस नंबर से होगी या ये जीरो मल्टीप्लिकेशन इस नंबर से होगी, कोई ना कोई एक नंबर तो जीरो होगा। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल n माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और n प्लस 271 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू 30 और n इक्वल्स टू माइनस 271। लेकिन फ्रेंड एक यहाँ पर हम माइनस के 271 नहीं लेंगे क्योंकि टाइम हमेशा हमारा कभी नेगेटिव में नहीं होगा। टाइम तो पॉजिटिव में होता, कभी ये सुना आगे टाइम नेगेटिव में है, ये हमने अभी तक सुना नहीं है। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन है, तो ये n हम नहीं लेंगे, हम n लेंगे ये वाला n इक्वल्स टू 30।
तो n इक्वल्स टू 30 मंथ आया फ्रेंड। तो 30 मंथ में थोड़ा सा आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, एग्जामिनर के हमने 30 मंथ में छोड़ दिया, तो अब हम इसे ईयर में रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा छोटी चीज में रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज को। 30 डिवाइडेड बाई 12, तो फ्रेंड 12 टू द 24, तो 2 ईयर 6/12 ईयर हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.5 ईयर टाइम हो जाएगा हमारा। तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है आरडीआई और में, बैंकिंग वाले चैप्टर में, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको फैक्टराइजेशन से आती है तो अच्छा है, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, वो आप पढ़ोगे अपने 4th चैप्टर में, आई थिंक 4th चैप्टर में पढ़ोगे या 5th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, तो उसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिलेगा -b x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2e। तो उस फॉर्मूले से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाल सकते हो आंसर वैल्यू। तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।